हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एपीएन के बारे में कि ये एपीएन आखिर क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सेस पॉइंट नेम और इसका रिलेशनशिप मोबाइल इंटरनेट से है या आप अभी अगर डोंगल भी यूज कर रहे हैं उससे भी है। इसको समझने के लिए मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले जाता हूं, जब मोबाइल इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ ही था, जब मोबाइल इंटरनेट आया था इंडिया में। उसके साथ साथ और चीजें भी आई थी जैसे वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। ध्यान दें कि ये तीनों चीजें इंटरनेट पर ही चलती हैं और अलग अलग हैं। तो इंटरनेट को इन तीन भागों में बांट दिया गया। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो इन अलग अलग सर्विसेज को बांट सके? जी हाँ, वो था एपीएन, एक्सेस पॉइंट नेम। इन तीनों सर्विसेज के एक्सेस पॉइंट नेम अलग होते हैं और हुआ करते थे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एयरटेल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। एयरटेल में जो इंटरनेट सर्विसेज है उसे मोबाइल ऑफिस कहा जाता था। उसका एपीएन होता था airtelgprs.com, शायद आज भी हो सकता है। और वहां पर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस हुआ करती थी जिसका एपीएन हुआ करता था airtelmms.com। और वहां पर वैप की जो सर्विसेज हुआ करती थी उसको कहा जाता था एयरटेल लाइव और उसका एपीएन हुआ करता था airtellive.com या airtelfun.com। ये मैं तब की बात बता रहा हूं 2009 या 10 की, ठीक है, जब पॉपुलर हुआ ही हुआ था मोबाइल इंटरनेट। तो ये क्यों है? मैंने आपको बताया कि ये अलग-अलग एप्लीकेशन को अलग-अलग बाँटने के लिए है, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पर अलग-अलग डिवाइड हो गया है, ठीक है? अब एक ही तरीके की स्ट्रीम सारी सर्विसेज में यूज़ होगी तो अच्छे से एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाएगी। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी अच्छे से एफिशिएंटली काम करना है, अलग-अलग डिपार्टमेंट बँटे होते हैं, तब क्यों? क्योंकि मालिक अलग-अलग डिपार्टमेंट पे नज़र रख सके कि ये ठीक कर रहा है काम, ये ठीक कर रहा है, डिवाइड कर देते हैं उनको, फिर उन पर काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम हो पाता है। यही चीज यहां पर इंटरनेट पे भी हो रही है। तीन सर्विसेज को अलग अलग एपीएन से बांट दिया है ताकि पता चल सके कि कौन कितनी ट्रैफिक कौन सी सर्विसेज से आ रही है, कितनी सर्विस कितनी यूज हो रही है, कितना डेटा आ रहा है जा रहा है, उसकी चीजें मिल पाए और अच्छे से तीनों चीजों पे अलग अलग काम किया जा सके, क्योंकि ये तीनों सर्विसेज अलग हैं, एमएमएस, वैप और इंटरनेट। ठीक है, तो ये अलग अलग डिवाइड करने के काम आती है। अब स्पीड भी डिपेंड करती है कि अब वेब के लिए, क्योंकि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मोबाइल के लिए छोटी-छोटी मोबाइल वेबसाइट्स खोलने के लिए बना है। तो इसमें अगर ज़्यादा स्पीड नहीं भी होगी तो चलेगा। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वेब में कम स्पीड देते हैं इन कंपैरिजन टू मोबाइल इंटरनेट। जो मोबाइल इंटरनेट में उसकी स्पीड ज़्यादा खुली जाती है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट वाला जो नॉर्मल इंटरनेट है वो आप कंप्यूटर में भी सर्व कर सकते हैं। उससे आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाएँगे तो आपको ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत है। बल्कि वेब में आपको बैंडविड्थ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ केबी के ही पेज आप अपने मोबाइल फ़ोन में खोलते हैं। अब बात होती है एमएमएस की। देखिए, एमएमएस का तो अलग ही प्रोटोकॉल है, ठीक है? और इवन जब स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी, नोकिया के जब पुराने फ़ोन्स आए थे तो उसमें यूट्यूब स्ट्रीमिंग हुआ करती थी। हालाँकि बहुत बफर किया करती थी, लेकिन उसके लिए भी अलग सेटिंग्स बनी थी। आज भी आप गौर करेंगे तो अलग-अलग सर्विसेज़ की अलग-अलग सेटिंग्स आपको आपके मोबाइल में आती है। ये चीज़ें कई हद तक अब कम हो गई हैं। सारी सेटिंग्स ऑलरेडी मिल जाती हैं, मोबाइल ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर देता है। 2008 और 7 में ऐसा हुआ करता था कि मोबाइल इंटरनेट की सेटिंग्स लेना बहुत ही मुश्किल का काम हुआ करता था और आपको कस्टमर केयर को बेसिकली कॉल करना पड़ता था कि हमें सेटिंग्स भेज दो, सेटिंग्स नहीं आया करती थी। तो लोग क्या करते थे, अपनी मैनुअल सेटिंग्स बनाते थे। तो मैनुअल सेटिंग्स बनाने के लिए आपको एपीएन पता होना चाहिए, तो उस ज़माने में लोगों को एपीएन वगैरह सब ज़्यादा पता होता था। पोर्ट क्या होता है, एपीएन क्या होता है, प्रॉक्सी क्या डालनी है, ये सब पता होता था। इवन इन चीज़ों को फेर-बदल करके लोग फ्री इंटरनेट भी चलाया करते थे। कि कुछ ऐसा फ्लॉ हो गया कि जो एमएमएस का जो एपीएन है वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लोग इंटरनेट के एपीएन की जगह एमएमएस का एपीएन यूज़ करते थे, दूसरा पोर्ट यूज़ करते थे। ऐसे फेर-बदल करके वो वहाँ तक पहुँच जाते थे जहाँ सिस्टम में फ्लॉ होता था और वो फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी अच्छे से पता होंगी अगर आपने 2007 और 8 में इंटरनेट यूज़ किया होगा, जब सेटिंग्स अच्छे से नहीं आया करती थी, आपको मैनुअली एपीएन डालना पड़ता था। आई होप आपको एपीएन के बारे में पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करता है और क्या यूज़ होता है इसका। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका रिप्लाई दूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।